श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज है साल की सबसे बड़ी एकादशी। आखिरकार व्रत के खोलने का क्या विधान, दान कब, कैसे और क्या करें, कौन से उपाय करें जिससे भाग्य प्रबल हो, और ये भी जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत आपको कैसे खोलना है। सब कुछ ध्यान से सुनेंगे। जितना आवश्यक है व्रत रखना, उतना ही आवश्यक है व्रत को खोलना। व्रत खोलने को ही पारण कहा जाता है। पारण अगर सही समय पे सही विधि से किया जाए तभी व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। जो भक्तजन 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो 7 तारीख को अपना व्रत खोलेंगे, परंतु ध्यान रहे थोड़ा सा लंबा समय है। अगर गलती करेंगे तो आपका व्रत खंडित हो सकता है। जो भक्तजन 7 तारीख को व्रत करेंगे तो वो व्रत आराम से खोल सकेंगे। यह व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, साल की 24 एकादशियों का फल देता है। अगर आप अपनी जिंदगी से हार चुके हैं, दुखों का भंडार है आपके पास, भले ही निर्जल रूप में आप व्रत नहीं रख पाते, निराहार आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, तो फलाहार और जल पीकर भी आप साधारण सरल तरीके से व्रत को कर सकते हैं। आज के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। भगवान के चिंतन में अपना समय व्यतीत करें। आपको अपने जीवन में दुख दरिद्रता को दूर करने के लिए बिल्कुल सही नियम से ही व्रत को खोलना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत जो भक्त जन 6 तारीख को कर रहे हैं वो मानो बहुत कठिन तपस्या कर रहे हैं। 7 तारीख को बहुत लंबा समय है तो सभी अपने व्रत को खोलेंगे। 7 जून दिन शनिवार दोपहर 1:44 से 4:31 के आसपास आप व्रत खोलेंगे। इस समय ही आपको अपने व्रत को खोलना होगा, क्योंकि हरिवासर का समय देखा जाता है। द्वादशी की तिथि के बाद ही समय को निकाला जाता है। इसके साथ ही जो भक्तजन 7 जून को व्रत कर रहे हैं उनके लिए बहुत सरलता रहेगी। वो सुबह सुबह ही व्रत को खोल लेंगे। 8 जून को वो व्रत खोलेंगे सुबह 5:23 पर 7:17 के आसपास। तो 8 जून का यह समय है और 7 जून का भी मैंने आपको बता दिया। आज अगर शास्त्रों में लिखा गया है कि व्रत के दौरान शाम को पानी पी सकते हैं। शाम के समय जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद 1 घंटा रुके। सूर्यास्त होने के बाद अगर आपसे रहा नहीं जाता तो आप पानी पी सकते हैं, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। शाम के समय आप पानी पी सकते हैं। जब पूर्ण रूप से आप यहाँ पर भगवान की दिया बाती कर लेंगे, दीप दान आदि हो जाएगा। सूर्यास्त होने के 1 घंटे बाद आप जल का पान कर सकते हैं। इससे पूर्ण रूप से आपको फलों की अनुभूति होगी, क्योंकि पूरे दिन का व्रत आपका पूर्ण हो चुका है। इस तरीके से जल पीने का आपको कोई भी दोष नहीं है। भगवान के समक्ष रहें, गलत आचरण गलत संगत से दूर रहें। तो एकादशी में जल का दान जरूर करें। आपको लेना है एक मिट्टी का पात्र, उस पर बना लें आप एक स्वास्तिक। उसके मुख पर मौली बांध लीजिए। उसके 2-4 दाने यहाँ पर अंदर शक्कर के डाल दीजिए। अगर संभव हो जाए तो आज के दिन शरबत का दान जरूर करें। जैसे राहगीरों इत्यादि को शरबत का दान करना अति उत्तम माना जाता है। अगर ऐसा न कर पाए तो साधारण सरल तरीके से मिट्टी का कोई कलश ले लीजिए, उसमें जल भर लें, उसे भगवान जी के समक्ष रखते हैं। इसे ले जाकर के बाद में किसी प्याऊ वाले स्थान पर दान दे आइए। इस पर कुछ दक्षिणा रखकर मंदिर में भी दान कर सकते हैं। अगर ये द्वादशी के दिन दान करेंगे तो ये ज्यादा फलदायी नहीं होगा। अगर आप सभी जानते हैं अगर पानी आप भर के रखेंगे तो दूसरे दिन खराब हो जाएगा। ऐसे में आज एकादशी के दिन ही दान कर दीजिए। ऐसा करने से आपको साल की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तो आप यहाँ पर और क्या चीज दान करेंगे, एक थाली ले लीजिए। जब आप पहले कल व्रत खोलेंगे, पहले ही जब आप व्रत करें 6 को करें या फिर 7 को करें, व्रत खोलने से पहले आपको अन्न का दान कर लेना चाहिए। अन्न का दान करने के लिए आप सबसे पहले एक प्लेट ले लें। सबसे पहले एकादशी के व्रत का पारण किया जाता है, उसमें दान में दिए जाते हैं चावल। तो आप सभी को चावल का दान जरूर से करना है। पूजा की थाल में या फिर एक कटोरा में या किसी थैली में ले लें। जो आप खाते हैं जैसा इस्तेमाल करते हैं वही क्वालिटी आप दान भी करें। एकादशी में व्रत के पारण से पहले यहाँ पर चावल का दान दिया जाता है। दाल रख के हल्दी मिर्च मसाले जो भी आलू टमाटर जो भी हरी सब्जियां हैं, साथ के साथ उसमें थोड़ा सा घी रखें। इसके साथ ही आप अगर कोई वस्त्र देना चाहते हैं तो वस्त्र रखें, या फिर कोई पंडित जी के लिए गमछा वगैरह भी रख सकते हैं। अगर संभव हो जाए तो घर में ब्राह्मण को भोज कराएं। अगर ऐसा ना कर पाए तो आप इसे मंदिर के किसी प्रांगण में ले जाकर के दान कर दें। पारण कैसे किया जाता है, किन चीजों से किया जाता है, तो ये भी जान लीजिए। जो मैंने आपको पारण का समय बताया है उस हिसाब से आप जल्दी उठें। जल्दी उठकर गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। तुलसी माता में जल चढ़ाएं। पितरों का ध्यान करें। व्रत खोलने से पहले तुलसी माता की परिक्रमा करें। तुलसी माता का विधि विधान से पूजन करें। भगवत चिंतन करने के साथ यहाँ पर श्री नारायण को यहाँ पर विधि विधान से स्नान कराएं। अपने घर की रसोई में द्वादशी को चावल जरूर बनाएं। व्रत खोलने से पहले आप मीठे चावल बना सकते हैं। किसी भी स्वरूप में आप चावल का प्रयोग करें। सबसे पहले भगवान जी को इनका भोग लगाएं। गौ माता को भोजन अपने आप स्वयं करने से पहले गौ माता को भोजन कराएं। साथ ही साथ ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं। इसके साथ ही यहाँ पर नारायण भगवान के सामने कहें कि हे प्रभु, मेरा निर्जला एकादशी का व्रत पूर्ण हुआ, मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी, मेरे व्रत का मुझे फल दीजिए, आप सदैव मेरे साथ रहिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप कहिए कि मैं निर्जला एकादशी के व्रत का पारण करने जा रही हूँ। कई लोग यहाँ पर भगवान का तुलसी के पत्ते से व्रत खोलते हैं।
कई कई भक्त लोग यहाँ पर पंचामृत से भी व्रत खोलते हैं। कई कई भक्त जो है चने की दाल को ग्रहण करके व्रत खोलते हैं। आप अपनी क्षमता शक्ति के अनुसार यहाँ पर भगवान को भोग लगाए फल से भी व्रत का पारण कर सकते हैं। जल्दबाजी में सब ना करें, तसल्ली से ये सब काम करें। एकदम से अचानक से पानी ना पीने इकट्ठा, जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है। इस तरीके से आपको निर्जला एकादशी व्रत का पारण करना है।